एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो नीट 2025 की सीरीज़ है उसमें हम अभी तक 38 क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन कर चुके थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये दिया है, और यहाँ पे डाल रखा है CH3 MgBr, ठीक है, वो भी एक्सेस में, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर रखा है, ठीक है। तो देखो होगा क्या। सबसे पहले जो CH3 माइनस है वो आएगा यहाँ पे, अटैक करेगा, ठीक है, और ओपन नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जो CH3 माइनस है यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखो बनेगा क्या, यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे माइनस, यहाँ से जुड़ जाएगा MgBr, क्योंकि CH3 माइनस है तो MgBr पे क्या होगा, प्लस चार्ज, Mg पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे CH3 लग जाएगा इस कार्बन से, और यहाँ पे ये कार्बन से CH3 लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव चार्ज, तो Mg पे क्या आ जाएगा, MgBr पॉजिटिव, ठीक है। अगले स्टेप में इसने बोला है हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो देखो ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H और H यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH और OH, ठीक है। एक बॉन्ड टूटेगा, एक बार OH, दूसरा बॉन्ड टूटेगा दूसरी बार OH, यहाँ पे भी OH आ जाएगा। तो यहाँ फाइनल जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे CH3, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है CH3, एक कार्बन पे क्या है, 2 OH जुड़े हुए हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मतलब C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, प्लस NH3 बन जाएगा, साथ में बन जाएगा MgOH Br, और यहाँ से MgOH Br बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एस्टर, एस्टर से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो LiAlH4, तो यहाँ पे देखो अगर LiAlH4 से कराएंगे तो यहाँ होता क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बनेगा क्या, ये बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे OH, ठीक है, ये बन जाएगा, साथ में CH3OH बन जाएगा, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें, ये क्या है, डाइबल H। तो डाइबल H का काम क्या होता है, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो नहीं करेगा। H2PdVaSO4 है, ये क्या करेगा, COCl को CHU में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो ये भी नहीं करेगा, मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की बात की है, तो म्यू क्या है, इनवर्स होता है थीटा की। H2O है, NH3 है, CHCl3 है, ठीक है। इसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। इस केस में क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ देखो इस केस में जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आएगा। अगर वाटर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखो एंगल किसमें ज़्यादा है, इसमें, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, H2O का, फिर NH3 का, फिर CHCl3 का, ठीक है। मतलब ये तो क्या हो गया, सही। अब देखो उसने बोला है XeOF4 है, XeO3 है, XeF2 है। तो यहाँ देखो XeF4 ये हो गया स्क्वायर प्लेनर,
XCO3 क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। XCF2 क्या हो जाएगा? लीनियर। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर हैं वो किस में ज़्यादा है? XCF2 में। फिर XCF4 में, फिर XCO3 में। मतलब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब देखो पहले डी की बात कर लेते हैं। उसने बोला N2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन H2, बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात की है। तो N के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। O के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। H के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड और देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सही हो गया। अब चलो सी की बात करते हैं। तो सी में क्या दिया है? सी में क्या दिया है? OH है। अगर NO की बात करें तो NO का क्या होता है? नाइट्रोजन का 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 3.5। ठीक है, तो अगर मोड ले लें तो ये कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 0.5 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किस में है? OH बॉन्ड में। फिर किस में है? NO बॉन्ड में। फिर किस में है? CH बॉन्ड में। ठीक है, तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें हम तो ये क्या है? मोर पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है मतलब अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगी? OH बॉन्ड की कम हो जाएगी। फिर NO बॉन्ड और CH बॉन्ड में क्या होगा? देखो नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास भी क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में कुछ रिपल्शन भी रहा होगा। ठीक है, अब रिपल्शन रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या है? कुछ ज़्यादा होगी NO की कंपैरिजन टू CH। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया और ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, मतलब ये भी क्या है? अनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो A है और D है वही करेक्ट है, मतलब फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।